नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। तो सबसे पहले तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और आपके परिवार को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज के इस सेशन में मैं PGCIL रिक्रूटमेंट का जो टोटल प्रोसेस होता है उसको हम समझने वाले हैं और साथ में समझेंगे जो इस वैकेंसी का जो प्रोसेस मेडिकल एग्जामिनेशन और ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंच चुकी है। तो मैं आपके सामने एक ज्वाइनिंग लेटर भी है इसी लेटेस्ट वैकेंसी का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। और साथ में जो एक PGCIL की वैकेंसी है ये प्रतिवर्ष आती है, प्रति 1 वर्ष, प्रति 2 वर्ष आती है ना। तो इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में कितने स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं इसके प्रोसेस को और देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है और ज्वाइनिंग लेटर कैसा इसका रहता है। तो शिद्दत से इस सेशन को सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये इनका टोटल प्रोसेस है। ये क्या है? इनका टोटल प्रोसेस है। एक वैकेंसी का प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? नोटिफिकेशन आना, है ना। नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन कब आया था? 12 नवंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया PGCIL का, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हुआ यहाँ से और लगातार 1 महीने तक फॉर्म इसका भरा गया, यानी कि 12 दिसंबर तक इसका जो है फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था, है ना। 12 नवंबर से 12 दिसंबर, तो 1 महीने का टाइम आपको मिल जाता है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, है ना। इसके बाद करेक्शन वरेक्शन का डेट मिलता है, 1-2 दिन का, 3 दिन का डेट रहता है, वो एक अलग टाइम है। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है इनका, तो पहला स्टेप जो है ये कंप्लीट माना जाता है। जब भी किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए तो उस नोटिफिकेशन का रिव्यू आपको ऐसे करना है ताकि कि ऐसे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए या फिर ऐसे टीचर को आप सिलेक्ट करिए जो आपको नोटिफिकेशन का डिटेल बताता है। जैसे मैं आपको हर नोटिफिकेशन का डिटेल देता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन को समझना बेहद ही ज़रूरी है ना। यहाँ आप समझे रहेंगे तभी आपकी ये जो जर्नी है ज्वाइनिंग लेटर तक पहुँचेगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को समझना बेहद ही ज़रूरी होता है। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट आता है 7 फरवरी को, है ना। 7 फरवरी 2024 को ये जो वैकेंसी अभी सामने आपकी खड़ी है, जिसका ज्वाइनिंग मिल रहा है बच्चों को, उस वैकेंसी का डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। 7 फरवरी को इसका आता है एग्ज़ाम डेट, है ना। एग्ज़ाम डेट, तो ये इसका एग्ज़ाम डेट है, यानी कि 12 दिसंबर से लेकर के फरवरी, पूरा जनवरी ख़त्म हुआ और फरवरी में, यानी कि 1.25 महीने, लगभग 1 से 1.25 महीने के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिल गया इसका एग्ज़ाम डेट। तो आप जो प्रिपरेशन करते हैं तो इस टाइम को देख करके प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम मिलता है नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए। CBT इसका एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ये होता है आपका एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट बच्चे होते हैं, फिर उनका एक रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट कब आता है इनका? ये जो आपका एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट मतलब एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका यहाँ पर आंसर की आता है। आंसर की कब तक में आ जाती है? ये जो आपका आंसर की होता है, ये आंसर की आती है आपकी 12 से 14 फरवरी तक में, है ना। 12 से 14 फरवरी तक में, यानी कि वही लगभग एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो 3 से 4 दिन बाद आपका आंसर की खुल जाता है। आंसर की को आप देख सकते हैं, तो आप आंसर की देखते हैं। ये प्रोसेस होता है एग्ज़ाम देने के जस्ट 3 से 4 दिन के बाद। ओके, यहाँ तक। इसके बाद का जो काम होता है वो डिपार्टमेंट का हो जाता है। अब यहाँ से सब जो सारा जो प्रोसेस है ये डिपार्टमेंट करेगा, है ना। आपके हाथ में क्या था? एग्ज़ाम देना आपके हाथ में था। अगर आंसर की गलत है तो फिर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये एक स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। ओके, फिर अगर बात करी जाए यहाँ पर रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट देखिए कब तक में इसका रिज़ल्ट आता है।
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसका रिजल्ट आने में या फिर बहुत ही जल्द ही आ जाती है इसका रिजल्ट, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो इसका फाइनल रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट जो है ना, मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। जो फाइनल रिजल्ट होता है, ये फाइनल रिजल्ट इस बार जो आया था ये 28 अक्टूबर 2024 है ना, इसका फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट बोले तो इनका ट्रेड टेस्ट और डीवी होने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, है ना। आपका आंसर की आया, आंसर की आने के बाद मतलब कि एग्ज़ाम डेट आया, एग्ज़ाम डेट आने के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की आया, आंसर की आने के बाद ट्रेड टेस्ट हुआ, ट्रेड टेस्ट का फिर आपका रिजल्ट आया। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो रिजल्ट 28 अक्टूबर, यानी कि हाल ही में अभी इसका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है ना। ट्रेड टेस्ट भी इसका एक स्टेप है, इसको समझ लीजिएगा। फिर अब आते हैं अगला स्टेप, है ना। ये है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये है आपका चौथा स्टेप और ये है पांचवा स्टेप। मेडिकल एंड डीवी अभी हाल ही में मेडिकल हुआ है, अभी हाल ही में इसका मेडिकल हुआ। कुछ छात्रों का मेडिकल अभी नहीं भी हुआ है ना। कुछ लोगों का मेडिकल अभी नहीं हुआ है और मेडिकल उनके चल रहे हैं, डेट आ रहे हैं। तो अब देखिए अक्टूबर चल रहा है, सॉरी नवंबर चल रहा है ना। अक्टूबर ही है ये, आज 31 अक्टूबर है। वैकेंसी कब आती है? नवंबर को आती है। हम अक्टूबर में खड़े हैं, आज 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर 2024 है। यानी कि टोटल इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में 1 साल का समय हमें दिख रहा है, 1 साल का समय दिख रहा है ना। 12 नवंबर से 31 अक्टूबर 2024। फिर बच्चों के अब ज्वाइनिंग लेटर भी आ रहे हैं। ये ज्वाइनिंग लेटर आपका आ रहा है जो जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो जो अपना रजिस्टर्ड जो अपना एड्रेस डालते हैं, सॉरी परमानेंट जो एड्रेस डालते हैं, वो उसी एड्रेस पर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, ठीक है ना। तो अब बात कहाँ पर आई हुई है? अब बात है आपका ज्वाइनिंग लेटर पर। तो आइए मैं आपको इनका ज्वाइनिंग लेटर दिखाता हूँ। आपने इस प्रोसेस को समझ लिया होगा कि एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में टोटल 1 ईयर का टाइम लग रहा है। यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है? 1 ईयर का टाइम लग रहा है। ओके, चलिए मैं यहाँ पर आपको और डिटेल के साथ है थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से ही मिल जाए, है ना। चलिए ये रही, देखिए ये PGCIL का ही है, ये PGCIL का ज्वाइनिंग लेटर है। और यहाँ से आप देखिए ये तारीख भी दिया हुआ है, तारीख है यहाँ पर आपका, ये रही तारीख 30 अक्टूबर यानी कि कल के दिन का है, कल के दिन का है ये। और यहाँ पर नाम को हाइड किया गया है, ठीक है ना। ये पर्सनल मैटर है, पर्सनल नाम है, तो किसी के नाम को यहाँ पर दिखाना ठीक नहीं है। नाम और एप्लीकेशन नंबर था, मैंने एप्लीकेशन नंबर को किया तो नाम भी चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इनको नियुक्ति किया गया है इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए, है ना। नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि इनको प्रस्ताव भेजा गया है कि भाई आपको हम सिलेक्ट करते हैं। प्रिय उम्मीदवार, आप यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, आप यहाँ से थोड़ा देखिएगा, आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा नीचे और जब आते हैं हम तो चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेंगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, अगर ठीक से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। ये डिपार्टमेंट का कहना है, डिपार्टमेंट का कहना है बधाई हो। लिखित परीक्षा, व्यापार परीक्षा यानी कि ट्रेड टेस्ट, पूर्व रोजगार चिकित्सा परीक्षा यानी कि मेडिकल में आपके प्रदर्शन के आधार पर हमारे पास है। हमारे संगठन में जूनियर तकनीशियन प्रशिक्षु इलेक्ट्रीशियन के रूप में नियुक्ति की पेशकश करने की खुशी, नियुक्ति के नियम और शर्तें अनुलग्न के एक के रूप में संलग्न है। आप हमारे कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने टाइम और डेट दिया है, इनको रिपोर्टिंग करना है 11 नवंबर 2023 को इनका ज्वाइनिंग है, इनको रिपोर्टिंग करना है। ज्वाइनिंग नहीं, रिपोर्टिंग का डेट इन्होंने दिया है, रिपोर्टिंग की तिथि और रिपोर्टिंग का टाइम। जो रिपोर्टिंग का टाइम है, ये रिपोर्टिंग का टाइम है आपका 9 AM,
मॉर्निंग के टाइम पे ऑफिस में इनको अपना रिपोर्ट देना है, हाजिरी देना है 11 नवंबर 2024 को और 9 बजे देना है। ये एड्रेस है इनका, कहाँ पर है, CF, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CF 17 एक्शन एरिया 1C, न्यू टाउन, कोलकाता। पिन नंबर दिया हुआ 700156। ये एड्रेस है, इस एड्रेस में जाएंगे, इनका ऑफिस होगा, ऑफिस में 9 बजे इनको रिपोर्टिंग देना है। ठीक, बाकी ज्वाइनिंग कब से इनकी मानी जाएगी वो चीज़ मैं आगे आपका क्लियर कर रहा हूँ। यदि नियुक्ति का यह प्रस्ताव आपको स्वीकार है, यानी कि आप ये नौकरी करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वीकृति को तुरंत बता सकते हैं इस पत्र के जरिए होने की तारीख के 3 दिन के भीतर। यानी कि जब आपको ये ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आपके डाक विभाग के द्वारा, तो 3 दिन के बाद ईमेल द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधन सी को अग्रेषित करना, यानी कि ईमेल कर सकते हैं आप कि हाँ मैं इस नौकरी को करूँगा। रिपोर्टिंग करते समय औपचारिकताओं में शामिल होने के लिए आपको सभी में विविध पूरा किया गया सेवा अनुबंध बॉन्ड भी जमा करना होगा, यानी कि इनका कुछ बॉन्ड है उस बॉन्ड को भी जमा करना होगा। सम्मान और नियुक्ति के इस प्रस्ताव की एक हस्ताक्षरित प्रति के साथ नियम और शर्तें, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें लिखी गई हैं, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है लिखी गई हैं। तो और इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये रही, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और इसके बाद देखिए आप यहाँ पर कृपया ध्यान देखिए, यदि आप अस्वीकार करते हैं, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर को आप नहीं, मतलब आपको नौकरी नहीं करना है, तो इस नियुक्ति का यह प्रस्ताव स्वचालित रूप से वापस ले लिया जाएगा, अपने आप ये वापस चला जाएगा। इसलिए भैया अगर आप सिलेक्टेड हैं तो फिर आप जो है डाकिया से संपर्क करते रहिए, उसका नंबर ले लीजिए, उससे फ़ोन करते रहिए, फ़ोन पर बात करते रहिए, अपना पूरा नाम डिटेल बता दीजिए कि इस नाम से अगर कोई भी पत्र आता है तो आप हमें ज़रूर रिपोर्ट करें और रद्द कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आप इस नियुक्ति को नहीं लेते हैं या जवाब नहीं देते हैं तो अपने आप ये वापस कर लिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा। हमारा प्रस्ताव सेवा अनुबंध बॉन्ड जमा करने में विफल, शामिल होने के लिए रिपोर्ट ना करें, और शामिल होने में विफल समय में औपचारिक अंकों के अपेक्षित प्रतिशत के साथ आवश्यक योग्यता प्राप्त करने में विफल, किसी भी प्राप्त उच्च तकनीकी योग्यता जैसे डिप्लोमा, BTech आदि ITI के साथ या बिना, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन वालों को यहाँ पर अवॉइड किया गया था, उनको बाहर कर दिया गया ट्रेड टेस्ट में ही, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको धन्यवाद देना, आपका ईमानदारी से ये जो PGCIL है ये आपको बधाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है एक ज्वाइनिंग लेटर। जब आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इस प्रकार से आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। अभी जो DT के लिए डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी थी और उनके लिए भी फॉर्म अप्लाई हुए, ठीक है ना। इसमें वैकेंसी आती रहती है, डिप्लोमा के लिए आती है तो BTech वाले अलाउ नहीं रहते, और जब ITI वालों के लिए आती है तो डिप्लोमा वालों को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ये टोटल डिटेल्स है दोस्तों। आई होप कि आपको PGCIL का टोटल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, और शायद तक यूट्यूब पर आपको किसी भी वैकेंसी का टोटल स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स दिया होगा किसी ने, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।